नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है वो है मिनी बजट। आज आई वॉज ग्लूड टू द टीवी स्क्रीन। मैं देखता रहा, शायद असद उमर साहब नेशनल असम्बली में खड़े होकर रिलीफ की बातें करेंगे, अवाम के लिए ये आसानियाँ पैदा कर दी, अवाम के लिए वो आसानियाँ पैदा कर दी, अवाम के लिए ये सस्ता कर दिया, लोगों को मुलाजमत दे दी। लेकिन उन्होंने भी वही रिवायती बातें की जो उनसे पहले वालों ने की थी। सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं और बिल्कुल ऐसे ही जैसे इश्क टूटने पर गम होता है वैसा हुआ। और वजह ये नहीं थी कि कोई मैं उस तरफ आपको लेकर जाऊं, लेकिन बुनियादी तौर पर जहनी कैफियत ऐसी हो गई। इमोशनली मैं शैटर्ड फील कर रहा हूं। एक शख्स जिसके ऊपर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था आवाम का कि असद उमर तो ये कर देगा, असद उमर तो चांद का सफ़र कर लेगा, असद उमर ये कर देगा, लेकिन असद उमर ने वही घिसी पिटी बातें की जो उनसे पहले इसहाक डार साहब करते रहे और उनसे पहले कितने ही और वज़राए ख़जाना करते रहे। खैर, यहाँ पर मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता चलूँ। जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब जो कि साबिक वफाकी वज़ीर बराए कुदरती वसाइल रहे, और जनाब फ़र्रुख सलीम साहब जो कि मारूफ मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं फ़र्रुख सलीम साहब से करता हूँ। फ़र्रुख सलीम साहब, बुनियादी तौर पर आप और मैं भी और बहुत सारे और लोग बड़ी उम्मीदें और तवक्कुआत लगाए बैठे थे कि ये नई हुकूमत जो आई है ये इकनॉमिक रिफॉर्म की तरफ जाएगी, रिलीफ की तरफ जाएगी। नई बहू जब घर में आते ही दरवाजे मारना शुरू कर दे, बर्तन तोड़ना शुरू कर दे, रोटियां जलाना शुरू कर दे, तो ससुराल वालों के दिल में जगह नहीं बना पाती। आई थिंक असद उमर साहब एंड द एंटायर पीटीआई टीम आर ट्राइंग टू शूट देमसेल्व्स इन द फुट। मेरा ऐसा ख्याल है, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, हमें तफरीक कर लेनी चाहिए जज्बात में और हकाइक में। आपने बहुत ही जज्बाती किस्म का एक इब्तदाइया दिया। हकीकत कुछ ऐसी है कि पिछले 10 सालों में जो चोरी का बाजार गर्म रहा है, यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए कि आज से 10 साल पहले इस मुल्क पे सिर्फ 6,000 अरब का कर्जा था और 10 सालों में वो 6,000 से बढ़ के आज 30,000 अरब पे पहुंच गया है। 10 साल के जो गुनाह हैं वो एक महीने में, आप अंदाज़ा कीजिए कि अगस्त की 18 तारीख को वज़ीर आज़म का हल्फ उठाया इमरान खान साहब ने और आज सितंबर की 18 बैठे हैं। 4 हफ्ते में ये तवक्को रख लेना कि 10 साल के गुनाह जो हैं वो 4 हफ्तों में धो दिए जाएंगे। जो हमने कर्जे इकट्ठे किए हैं 10 सालों में, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पिछले 10 सालों में, जो बजटरी खसारा इकट्ठा किया है 10 सालों में, जो तजारती खसारा इकट्ठा किया है 10 सालों में, वो 4 हफ्तों में पाक हो जाएगा और रिलीफ मिलने लगेगी। तो मेरा ख्याल है ये एक्सपेक्टेशन रखना, ये तवक्को रखना जायज़ नहीं है, वाजिब नहीं है। ये बात आपकी मैं एग्री करता हूँ कि पीटीआई ने जब सियासी नारे लगाए थे तो बहुत सारे रिलीफ के नारे लगाए थे और वो सियासी डस्टबिन में डाल दिए जाएं तो ऐसा ही होगा। हकीकत कुछ बिल्कुल फ़र्क है। अब एक और हकीकत को सामने रख लीजिए कि मेरे तखमीने से जो बजटरी खसारा पिछली हुकूमत छोड़ के गई है वो तकरीबन 2.5 खरब से 3 खरब रुपए, 2.5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन रुपीस के दरमियान का खसारा है। उसको जब तक 700-800 अरब रुपया वहां से काटा नहीं जाएगा, उसकी कटौती नहीं की जाएगी, तो मुल्क आगे नहीं बढ़ता। एक ख्याल मेरा ये भी है कि शायद ये तैयारियां हो रही हैं IMF के प्रोग्राम में दाखिल होने की, और वहां पे ये जरूरत पड़ेगी कि आपने बजटरी खसारा जो है वो तकरीबन 5% ऑफ GDP पे लेके आना है। तो मामले दो हैं, एक तो 700-800 अरब रुपए का हमने कहीं से बंदोबस्त करना है रुपयों में, और अगर एक्सटर्नल सेक्टर पे देखें तो तकरीबन 26 अरब डॉलर का हमने प्रोग्राम बनाना है हासिल करने का, जो कि डॉलर्स की मद में हमने वापस करना है। तो 700 अरब का एक भीख मांगनी है, बोरो और स्टील, या चोरी करनी है या भीख मांगनी है या कर्जा जात लेने हैं, और इसी तरह 26 अरब डॉलर के बैरूनी सेक्टर के ऊपर हमने वसाइल इकट्ठे करने हैं। फ़र्रुख सलीम साहब, आपने मेरे साथ ही रहना है। मैं यहाँ पर गुफ्तगू के अंदर सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब को भी शामिल करना चाहूँगा, साबिक वफाकी वज़ीर रहे हैं बराए कुदरती वसाइल। जनाब सुहेल वजाद सिद्दीकी साहब, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी। अब बात ये हुई कि हमें एक शौक ये लगा कि पिछले हफ्ते एक ड्रामा खेला गया
हमें कहा गया ये सब फेक न्यूज़ है, हम गैस की कीमत नहीं बढ़ा रहे, ये सब नॉनसेंस है, हम बिल्कुल आवाम के ऊपर कोई लोड नहीं डालेंगे। और इस हफ्ते उसी चीज़ के साथ बिल्कुल उसकी इंडोर्समेंट हो गई, वो बात सामने आ गई। तो सर हमारे नाजरीन आम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होंगे कि ये ड्रामा क्यों किया गया हमारे साथ। पिछले हफ्ते ही बता देते कि ये बिल्कुल राइट न्यूज़ है, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ नहीं है, हम ये करने वाले हैं और यही हमारी हरकतें आगे भी रहेंगी। जी देखिए, मैं फ़ारूक सलीम साहब की बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने जो कुछ कहा काफ़ी हद तक मैं उससे एग्री भी करता हूँ। उसको उसी बयानिए को लेते हुए मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ कि फ़ारूक भाई ने कहा कि हमने पिछले 10 साल में जो गलतियाँ की, तो मेरे हिसाब से इस हुकूमत को उस 10 साल की गलतियों का या प्रोसेस का या जहाँ जहाँ वो कर्ज़े लगे उसका बताना ज़रूरी है, ताकि कौम को एतमाद हो कि यार ये गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से हम आज इस स्टेज पे पहुँचे। एनालिसिस करना बहुत सख्त ज़रूरत है, डाटा कलेक्ट करने की सख्त ज़रूरत है, ताकि आप फैसले सही कर सकें। परसेंटेज में नहीं, एब्सोल्यूट फिगर में। जैसे फ़ारूक भाई ने भी बताया कि जी इतने बिलियन चाहिए, इतने बिलियन चाहिए, यहाँ से इतने बिलियन चाहिए यहाँ। अब ये कर्ज़े जो लिए गए, अब मज़ीद भी लिए जाएंगे, अगर हम IMF पे जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे, तो उन कर्ज़ों का इस्तेमाल कैसे होगा और उन कर्ज़ों से हम कैसे रिटर्न ऑन लाएंगे ताकि उसकी किस्त तो अदा कर सकें जो कर्ज़ा लें, वरना फिर वो ऐड होने शुरू हो जाएंगे तो इसका तो भरना ही नहीं होगा कभी भी ना ज़िंदगी में, चाहे 10 साल गुजर जाएँ या 20 साल। जो चीज़ इस वक्त सख्त ज़रूरत है वो ये है कि जो चोरी रोकी जाए, तब कोई चीज़ की कीमत बढ़ाई जाए, वरना ज़्यादा चोरी होनी शुरू हो जाएगी। ये एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ की आप कीमत बढ़ाएं, पहले उसकी चोरी रोकें। अगर चोरी हो रही है तो अगर चोरी होती रही तो वो और ख़सारे में चली जाएगी, क्योंकि पहले 10 रुपए की होती थी, फिर सेम अगर एक ही चीज़ उठेगी तो वो 20 रुपए की हो जाएगी। फिर दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है कि जो कही गई कि जी ये पिछले 10 साल में जो मिस गवर्नेंस या चोरी या करप्शन या वट एवर यू कॉल इट उसके तहत होता रहा, तो उसकी वजूहात बताना बहुत सख्त ज़रूरत है कि वो पैसा गया कहाँ। जो 10 साल हमने कर्ज़े लिए या इतने कर्ज़े बढ़े, वो हमने किधर इस्तेमाल किए, ताकि वहाँ दोबारा इस्तेमाल ना हो सकें। वरना ये होगा कि वहाँ ही दोबारा उसी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाएंगे घबराहट में, और फिर कौम उसी जगह खड़ी होगी 5 साल बाद जहाँ पर हम आज खड़े हुए। लेट मी मेक दिस क्लियर कि अभी मैं यहाँ पर बिल्कुल इमरान खान पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना पीटीआई की सारी की मुझे जरा कंप्लीट कर लेने दे, वरना बात गलत, मैसेज गलत चला जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त एनालाइज करने की और सारी चीज़ों को जज्बात से हट के हकीकत पे देखने की सख्त ज़रूरत है। और 3 महीने बाद हम ये बात कर सकते हैं कि जो भी कदम आज लिया गया है इसका नतीजा प्लस आया है या माइनस आया है, वो ये सारे हमारे एनालिसिस बैठे हैं, सारे लोग एनालाइज कर सकते हैं और पता चल जाएगा कि इसका मईशत के ऊपर क्या असर आया, प्लस या माइनस। बस ये चीज़ है, ये टेस्ट है। फ़ारूक सलीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये जो ड्रामेटिक्स और थिएट्रिक्स के बाद जो आपने देखा होगा क्लिप्स पुरानी चल रही हैं जिसमें असद उमर साहब जब पिछले बजट आया करते थे उन पे क्रिटिसाइज कर रहे थे, इशू बिल्कुल ये नहीं है कि रियलिटी क्या है, क्योंकि रियलिटी तो आप भी बता चुके हैं और भी बहुत सारे जिम्मेदार सहाफ़ी बताते रहे। प्रॉब्लम ये है कि गलत एक्सपेक्टेशंस क्यों क्रिएट की गई, लोगों के दिलों में ऐसी तवक्कुआत क्यों पैदा की गई जो कि बिल्कुल पूरी नहीं की जा सकती थी, ये क्वेश्चन है। आई थिंक हम सब इत्तेफाक कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, और वो प्रॉब्लम्स भी बीमारियां जो हैं रियली 2 नेचर की हैं, एक बजटरी खसारा और एक तिजारती खसारा। इस पे इत्तेफाक राय है, अब उसको हल करने का तरीका सोचा जा रहा है। यहाँ पे मैं आपसे एग्री करता हूँ कि हल जो निकाला जा रहा है वो वही निकाला जा रहा है जो पिछले 10 साल में मुख्तलिफ हुकूमतें या PMLN और पीपल्स पार्टी की हुकूमतें निकालती रही हैं। और वो हल ये निकाला जा रहा है कि अगर गैस चोरी हो रही है तो गैस की कीमत और मजीद बढ़ा दी जाए, और जो ईमानदार सार्फिन हैं उनके ऊपर उस चोरी का बोझ डाल दिया जाए। ये आसान तरीन तरीका है हल करना। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हल करने के 2 तरीके थे, एक मुश्किल तरीका है, एक आसान तरीका है। 10 साल से हम आसान तरीका अपनाए हुए हैं, और इस हुकूमत ने भी मईशत के हवाले से मैं समझता हूँ कोई नई तब्दीली नहीं आई। इन्होंने भी आसान तरीका अपना लिया और बिजली की कीमतें बढ़ा दी और गैस की कीमतें बढ़ा दी। और मैं एग्री करता हूं अभी जो कहा गया कि जब गैस मजीद महंगी हो जाएगी, बिजली मजीद महंगी हो जाएगी, तो उसके साथ साथ चोरी की शरह जो है वो भी बढ़ जाएगी। इसका तरीक़ाकार ये होना चाहिए था कि चोरी को रोकने का इकदाम किया जाता, रोकने के इकदामात किए जाते। अब आप अंदाजा कीजिए कि अगर 100 यूनिट बिजली के बनते हैं पाकिस्तान में, तो उसमें से 25 या 30 तो चोरी हो जाते हैं। ये कभी भी पावर सेक्टर जिसमें 25-30% चोरी हो वो फिजिबल नहीं हो सकेगा। एक नई चीज जो हमारे सामने आई है
वो गैस के गर्दिशी कर्जाजात हैं। उसमें पिछले हफ्ते सुई नॉर्दर्न और सुई सदर्न के जो हेड्स आए थे इस्लामाबाद, उन्होंने बताया कि तकरीबन 370 अरब रुपए का एक गर्दिशी कर्जा, नई नौयत का गर्दिशी कर्जा गैस के सेक्टर के अंदर भी खड़ा हो गया है। ये 1200 अरब डॉलर जो बिजली, 1200 अरब रुपए का जो गर्दिशी कर्जा बिजली में है, ये उसके अलावा है। तो यहाँ पे एक चीज जो मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि बोझ जो पड़ेगा वो यकीनी तौर पे गरीब तरीन पाकिस्तानियों के ऊपर ही पड़ेगा, और पिछले 10 साल में इन प्रॉब्लम्स का जो हल निकाला जाता रहा है वो बोझ भी गरीब के ऊपर पड़ता रहा है, और अब पीटीआई की हुकूमत के दौरान वो बोझ गरीब के ऊपर ही पड़ेगा। ये बड़ी अहम बात आपने की है फारूक सलीम साहब। वी होप दैट वी डोंट सी मोर द सेम, जो कि हम काफी अरसे से देखते आ रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुस्तकबिल में प्रोग्रामों के अंदर जरूर आपको मजीद शामिल करने की कोशिश करते रहेंगे, काविश करते रहेंगे। यहाँ पर मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद मौजूआत जो फाइनेंस बिल से जुड़े हुए हैं उनके मुतालिक बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं मिनी बजट के मुतालिक। ये जो सो कॉल्ड सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल या जो भी उसकी कानूनी हैसियत होती है या जो भी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, इससे कतई नज़र बात सिर्फ इतनी है कि भाई रिलीफ नहीं मिली, हमसे सिर्फ बातें की गई, ये हो जाएगा, यूँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, फलां हो जाएगा, 10 साल में ये हो गया। आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो पहले नहीं की गई। इसहाक डार साहब आए थे ना, उन्होंने भी ये कहा था पिछले 5 साल में 10 साल में बहुत खराबी हुई है, बहुत जनाब गंदगी फैलाई गई है हमारी मईशत में, अब इसको साफ करने में वक्त लग जाएगा। उससे पहले भी जितने आए वो यही बातें करते रहे। सो वी हैड इनफ ऑफ दिस। सोहेल वजाद सिद्दीकी साहब, आई अपोलोजाइज, लेकिन आई एम इमोशनली चार्ज। लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ और थी। अब बात यह आप रिलीफ देनी है, आप कह रहे हैं मैं 3 महीने इंतजार करूं, सर्दियां सर के ऊपर हैं। हमारे मुल्क के अंदर सियासत खेली जाती, ब्रेक में भी आप बता रहे थे, आधी सियासत तो बिजली और गैस पे खेली जाती है। तो प्लीज अब इसको थोड़ा सा एलेबरेट करें, इसको लोगों को समझाएं क्या बात क्या है, और थोड़ा गवर्नमेंट को भी बताएं कि क्या उनको करना चाहिए। देखें जी, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है कि ये बताएं हर आदमी को कि चोरी कहाँ हो रही है गैस और बिजली की। फिर जितनी मर्ज़ी कीमत बढ़ाएं, कोई बुरा नहीं मानेगा थोड़े अरसे के लिए, क्योंकि उसे पता होगा कि 1 साल के बाद मेरी कीमत कम हो जाएगी और मुझे रिलीफ मिल जाएगा। 1 साल मुझे थोड़ा फाका कशी करनी है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब जो भी इक़दाम करें उसका अल्टीमेट रिज़ल्ट बताएं कि इससे हमारे मुल्क की मईशत को ये फ़ायदे होंगे। जो भी इक़दाम करें, परसेंटेज में आवाम नहीं समझती, वो एब्सोल्यूट फिगर में समझती कि इतने पैसे आ जाएंगे इससे या नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जो आज तक हम कर्जा देते रहे हैं, जो गंदगी साफ़ कर रहे हैं, पहले हम बताएं कि गंदगी ये है जिसको हमने साफ़ करना है। अभी तक मुझे सोहेल साहब एक्सक्यूज मी, यहाँ पर थोड़ा सा मुझे क्लियर करना। आपने कहा अभी ये गंदगी जो हमने साफ़ करनी है, क्या हम मजीद गंद नहीं इकट्ठा करने लगे? क्लियर करके बताएं अभी ये मजीद कर्जा होने लेने वाले हैं कि नहीं लेने वाले? बोलने दोगे तो मैं बताऊंगा ना। पहले मेरा फर्ज है कि मैं देखिए, मैं न्यूट्रल आदमी हूँ, मुझे बिल्कुल सही बात बोलने दें, जरा थोड़ा सुकून के साथ, जज्बात के अलावा। वो ये है कि जो गंदगी 10 साल हुई है, जितना कर्जा लिया, इसका पूरा फिगर एनालिसिस करके ये पता चले कि ये कर्जा गया कहाँ। हमें तो यही नहीं पता कि ये जो इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा हम पे आया है, ये खर्च कहाँ हुआ है। इसका कोई हिसाब तो बने ना, कि तभी तो हम इसको सही कर सकेंगे। अगर मुझे पता ही नहीं है कि कर्जा कहाँ गया है, या मैं हवा में बात कर रहा हूँ कि मैंने गाड़ियाँ खरीद ली, मैंने हवा चला ली, मैंने गलत प्लांट लगा लिए, अगर है तो फिर बता दिया जाए कि ये कर्जा लिया था, ये कर्जा यहाँ चला गया। ये 36 बिलियन डॉलर तो अभी चाइना का लग चुका है कहीं ना कहीं, तो ये कहाँ लगा है, किस जगह लगा है। देखें, अगर ये हमें पता चल जाए तो फिर जो अगले आप जब इक़दाम करेंगे नए, तो वो आप वो नहीं करेंगे जो आप पिछली हुकूमतें करती रही, वरना आप भी ट्रैप में आ जाएंगे और फिर वही इक़दाम करने लगेंगे जो पिछली घबराहट में, फायर फाइटिंग में। देखिए, पिछली हुकूमतें फायर फाइटिंग करती रही, उन्होंने पिछले एनालिसिस नहीं किया। अगर वो आपने कहा था ना कि हुकूमत को आप वो दे दें मशवरा, मेरा मशवरा है कि पिछली सारी चीज़ों को एनालाइज कर लें कि गलतियां क्या क्या हुई और उसे आवाम के सामने रख दें, बिल्कुल मनो अन प्लस माइनस करके, और उन गलतियों को दोहराएं नहीं, तो फिर गंदगी नहीं इकट्ठी होगी। वरना जो आप कह रहे हैं वो जरूर होगा। आपके 6 महीने बाद फिर हम बात कर लेंगे। सर, बिल्कुल स्ट्रेट आपसे बात करता हूँ, आपके ख्याल से एक आम आदमी जो इस वक्त लाहौर में बैठा है, मेरी तो आम आदमी की इस्तेलाह नहीं समझ में आती। आम आदमी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास नहीं, जिसको गैस का बिल भरने में सारे आदमी हैं आम, जिसको गैस का बिल भरने में तकलीफ होगी,
मैं उसको बताया, मैं किस तरह शुगर कोट करके उससे बताऊं बड़ा अच्छा फैसला हुआ, गैस की कीमत बढ़ा दी, आपको बताने की जरूरत नहीं। मैं उसको कैसे समझाऊंगा? आप कौन होते हैं बताने वाले? वो खुद बताएगा कि मुझे क्या मिला या नहीं मिला। आप कौन है? आपकी कौन सुनेगा या मेरी कौन सुनेगा? जब उसको तकलीफ होगी तो वो खुद बोलेगा। आपको मेरी क्या जरूरत है किसी को बताने की? देखिए, अगर फैसला सही होगा, उसके असरात सही आएंगे, लोग तालियां बजाएंगे। फैसला गलत होगा, उसके असरात ही आएंगे, लोगों के दिल में गुस्सा होगा। और लोगों के दिल में होगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा, मेरे कहने ना कहने से या किसी और एंकर के कहने ना कहने से कुछ भी नहीं होता सर। जिनका चल रहा होता है सिस्टम, आपको पता ही है, उनका चलता रहता है बस। तो मेरा कहने का मकसद है, लेट द गवर्नमेंट टेक क्लियर एक्शंस बाय टेलिंग कि पिछली दफा ये गड़बड़ थी, इसलिए हमने ये चीज अनपॉपुलर स्टेप और नॉट पुट मी इन ब्लैक एंड व्हाइट, डोंट पुट मी इन पॉलिटिकली। अगर आप देखें तो अनपॉपुलर है, लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली देखें तो आपको कुछ अनपॉपुलर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर नहीं लेंगे, लेकिन अनपॉपुलर स्टेप पॉपुलर कैसे होगा? मेरा सवाल का जरा है, आप थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी कर लेना सर। बिल्कुल बताएं। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये है कि अनपॉपुलर स्टेप लेने से पहले उसे पॉपुलर करने की तरकीब सोचनी चाहिए। वो कैसे होगी? वो इस तरह होगी कि जो ये अनपॉपुलर स्टेप क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि पहले जो कर्जा लिया था वो इस जगह पे खर्च हुआ। इन्होंने कहा IMF पे हम फिर जा रहे हैं, तो हम WTO के भी मेंबर हैं, तो हम IMF पे दोबारा जा रहे हैं। तो हम ये बताएं कि हम क्यों जा रहे हैं। बताएं कि सिवाय ये कि शख्सियत तब्दील हो गई, बाकी आप मुझे सिर्फ इतना मैं तो शख्सियत की बात ही नहीं करता यार कभी। क्या बयानिया में, इसीलिए शख्सियत को छोड़ो, सिवाय ये कि फेस चेंज हो गया, आप मुझे बता दें क्या? मैं तो आउटकम पे बात करता हूं। आप ये बताएं किसी और फाइनेंस मिनिस्टर का बयानिया इससे कभी मुख्तलिफ रहा है क्या? इसाक डार साहब ने भी पहली दफा तकरीर की थी तो यही किया था। तभी तो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, वरना आप ये क्यों कह रहे होते अगर फर्क होता? तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। और सब हमारे दोस्त हैं। अभी हमें जज्बात, अभी 4 हफ्ते हुए हैं, 8 हफ्ते और गुजरने दें। खुद इमरान साहब ने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि मुझसे 3 महीने बाद आप सवाल कीजिएगा। तो हम सब ने एग्री किया। आप सहाफ़ी गए थे, सारे एंकर हजरात गए थे, वहां जाके आप सब ने एग्री किया कि हाँ हम 3 महीने आपसे एग्री कर लेता हूं, लेकिन मैं गया कोई नहीं चले, वो नहीं गया। आपकी बरादरी तो गई थी ना, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो गए थे। उन्होंने कहा था हम 3 महीने आपको खुली छुट्टी है, आप जो मर्जी करें, हम कोई गलत नहीं कहेंगे। हम भी उस पर इत्तफाक करते हैं कि भाई 3 महीने लोगों को कदम जमाने दें, लोगों की टेस्ट करने दें। You don't have the license to do anything that you want, sir. नहीं, लाइसेंस this is not on, आपका हक है कि आप क्रिटिसाइज करें, आपका हक है कि आप क्रिटिसाइज करें। मेरा हक है कि मैं सवाल पूछूं, मेरा हक है कि मैं किसी भी एक्शन का रिएक्शन करूं, लेकिन मैं जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग सोल्यूशन की तरफ बात कर रहा हूं। प्रॉब्लम हाईलाइट करना दुनिया का सबसे आसान काम है, जो कि सब कर रहे हैं इस वक्त, सोल्यूशन देना दुनिया का मुश्किल काम। तो भाई सोल्यूशन के लिए क्या है कि वफाकी पिछली वो ये वजीर खजाना इतना ये दे गया, बजट खसारा इतना दे गया। नासिर भाई, सोल्यूशन ये है कि पिछली चीज कहां खर्च हुई वो पहले पता करना जरूरी है, ताकि मैं फ्यूचर में उस खड्डे में पैसे नहीं डालूं। मैं उसी खड्डे में पैसे डाल रहा हूं जो पिछले वाले खोद चुके हैं, तो भरेगा नहीं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक, लेकिन हम कोशिश और काविश यही जारी रखते हैं कि हर चीज़ को जो कि कारोबार, सनद और बिलखुसूस वफाकी सतह के ऊपर या सूबाई सतह के ऊपर ख़जाना के मुतालिक, यानी फाइनेंस के मुतालिक या इकनॉमिक्स के मुतालिक हो रही है, उस पर गुफ्तगू हमारी जारी रखें। यहाँ पर हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।